नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी और जो पुराने लोग हैं उनको भी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी विधियाँ यानी तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप जो मुश्किल बंद और प्राणायाम हैं उनको करने का रास्ता आसान हो सके। जलंधर बंद के बारे में बात करते हैं। तो जलंधर बंद जो है, जिन लोगों की गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आगे झुकने में दिक्कत है, हाँ, तो या स्टिफ नेक जिसको कहते हैं, या स्टिफ नेक की वजह से और भी कई दिक्कतें हैं, पर यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी स्टिफ नेक को ठीक कर सकते हैं। और जलंधर बंद जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम करने और क्रिया योग के लिए, उसको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। जैसा कि मेरी आदत है मुश्किल चीज़ को आसान करना, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल जब चीज़ दिखती है तो मुझे लगता है नहीं, ये इतना आसान नहीं है, तो क्यों ना इसका आसान तरीका भी होगा। तो हाँ, तो आज मैं आपको जलंधर बंद बता रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, वो प्राणायाम के लिए और क्रिया योग के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम अपनी चिन को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। अच्छा, चिन यहाँ पर लाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि दोनों साइड बराबर स्ट्रेचिंग हो, ये नहीं कि एक तरफ स्टिफनेस ज़्यादा हो। तो अब हम इसको कैसे करें धीरे धीरे, जिससे हम इसको कर सकें। तो सबसे पहले हम जैसे शवासन में लेट गए, हाँ, तो शवासन में लेटने के बाद अगर आप तकिया लगाते आए हैं अब तक, तो अगर मोटा तकिया है तो उसको पतला कर दें, थोड़ा सा पतला करें, एकदम से स्ट्रेस नहीं लें। और अगर पतला ही लगा रहे हैं तो उसको हटा भी सकते हैं, अगर आप हटा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए कि अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्टिफ जो नेक है, थोड़ी सी जो ऐसे वाली थी वो थोड़ी सी ऐसे होगी, हाँ। अच्छा, इस तरह से आप जब लेटेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नेक जो है थोड़ी सी सीधी हुई है। तो आप ध्यान क्या देना है, आँख बंद करके, कि दोनों तरफ से बराबर रहे, ये नहीं कि इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, जो कि चांसेस होते हैं। तो दोनों तरफ से बराबर रहे। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको बराबर रखने में दिक्कत आ रही है, तो कोई भी टॉवल लेकर इसके अपने गले के आसपास ऐसे लगा लें ताकि वो बराबरी रह सके। जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो कॉलर लगाते हैं ना, जब आपके हो जाता है सर्वाइकल के इश्यूज़ में, वैसे टॉवल लगा लें तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हटती जाएंगी। फिर आप जब ये करने के बिल्कुल नॉर्मली कर सकें, बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप एक अगला कदम उठाएं कि अपने हिप्स के नीचे एक पतला सा तकिया, टॉवल, कुछ भी रखें, और जितना एडजस्ट हो सके आराम से। फिर धीरे धीरे जब उसकी आदत पड़ जाए तो उसी हिप्स के नीचे वाला जो तकिया है उसको मोटा करते जाएं। फिर आप पूरी तरह से आप देखेंगे आप जलंधर बंद लगा सकेंगे उसी पोजीशन में। तो जब आप जो भी आपको मैं पोजीशन जलंधर बंद की बता रही हूँ, इसको लगाने के बाद अब आपको क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम करने से मैं सबसे पहले सांस निकालने का प्रयास करना, मतलब सांस निकालने से शुरू करना है, और सांस भरने पर एंड लास्ट का जो साइकिल है आपका, वो सांस भरने पर होना चाहिए, कोई ज़ोर नहीं है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो और कभी भी जो सांस निकालने या छोड़ने का जो वो है, उसमें ना जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल कूल तरीके से करना है। ठीक उसी तरह जैसे आप सोचिए कि हम जब
कोई भी माँ अपने बच्चे को खेल रहा होता है, चलना सीख रहा होता है, तो ऑब्जर्व करती है, सहारे देती है। ठीक उसी तरह से हमें डील करना है। हाँ, मतलब वही एक सही तरीका है। अब जब हमने इस चीज़ को कर लिया कि हमारा जलंधर बंद जितना भी लग गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बता दिया आपको, छोड़ने से शुरुआत है और एंडिंग जो है सांस भरने से करनी है। तो और सांस भरते समय ये ध्यान रखिए कि दोनों लंग्स आपके बराबर बराबर भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो अगली बार बैलेंस होने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बैलेंस होता जाएगा। जब उसी तरह से जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपके दोनों लंग्स बराबर खाली हो जाएं। और सांस भरते समय हमेशा लंग्स के बेस से सांस भरी जाएगी और छोड़ते समय हमेशा ऊपर से सांस छोड़ी जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, सांस भरते समय बेस पर ध्यान और सांस छोड़ते समय यहाँ पर ध्यान। तो इस तरह से ये आपने अनुलोम विलोम कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि यही जो सांस भरने की प्रक्रिया है, बिना अनुलोम विलोम के साधारण रूप से हमें सांस लेनी और छोड़नी है। छोड़ने से शुरू करना है और लेने पे ख़त्म करना है। और उसके बाद हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते इतना छोड़ेंगे कि हमारा पेट बिल्कुल जितना मैक्सिमम पीछे जा सकता है वहाँ चला गया, ठीक है। और जब वो वहाँ चला गया, उसके बाद हमें जहाँ पर बिल्कुल लास्ट हो गया वहाँ से हमने सांस भरनी शुरू करनी है। तो उसके बाद हम सांस छोड़ेंगे, पूरा भरेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। पहले हमने छोड़ी है, फिर हम भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, ठीक इस तरह से। उसके बाद हम उड्डयन बंद पर आते हैं। उड्डयन बंद में मूल बंद एक साथ लग जाता है, तो उसकी चिंता ना करें। उसमें आपको क्या करना है कि उससे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। जलंधर बंद से आपके नेसल पैसेजेस खुलते हैं और आपका थायराइड और पैराथायराइड में आराम आता है, उसको मसाज मिलती है। उड्डयन बंद में आपके ये वाले जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इन सबको मसाज मिल जाती है। तो अब हमें सांस छोड़नी है। सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, जब तक लगेगा कि हम छोड़ सकते हैं। जब छोड़ दिया, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए हम फेक सांस, यानी उस जगह बस एक मूवमेंट है, लेकिन सांस हम भर नहीं रहे हैं। जितना ली जाए, एक बार, 2 बार या उतनी भी नहीं ली जाए तो धीरे धीरे ली जाएगी। मतलब ये मूवमेंट करने के बाद, उसके बाद मूवमेंट के बाद आपको सांस भरनी है, धीरे धीरे सांस भरनी है। सांस भरी और फिर से सेम सांस हमने छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। याद रहे, जब उड्डयन बंद लगाएंगे उस समय पर हमें कभी सांस लेनी नहीं है, अंदर ही हमें उसको मूवमेंट करना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो प्यूबिक बोन से लेके जो स्किन है वो पूरी मूवमेंट होती है और उसमें एक चेतना आएगी। तो इस तरह से अभ्यास करने से हमें जो हमारी कुंडलिनी का जो वो है, मैंने बताया कि जो लोग अभ्यास कर रहे हैं तो उन लोगों को अनुभव हुए होंगे। नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जो आपकी कुंडलिनी का जो डायरेक्शन है वो सही सीधे तरीके से यहाँ जाएगा। तो कुंडलिनी के बारे में तो मैं वही बात है कि उसके बाद जब हम सांस भरेंगे तो ठीक उसी तरह से भरेंगे जिस तरह से कोई सांप जब खड़ा होने का प्रयास करता है तो नीचे से ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाता है। फिर जब सांस छोड़ता है तो वो खड़ा ही रहता है और सांस यहाँ से मुंह से छोड़ता जाता है। इस चीज़ का अभ्यास आप करेंगे। जो इस तरीके से क्या होता है, जो मैंने आपको जलंधर बंद, उड्डयन बंद बताया, उसमें आपकी स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सांस में। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस इंटरनली रीढ़ की हड्डी से अटैचमेंट और जो ऑर्गन्स हैं
उनकी मसाज हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी जवाब देने का, और मेरा प्रयास है आप सभी लोग जो कठिन चीज़ें सरलता से करना चाहते हैं उनके लिए मेरे वीडियो शायद बने हैं। हाँ, जो कठिनता की वजह से घबरा के कुछ ऐसा काम नहीं कर पाते जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया प्राणायाम, जलंधर बंद और उड्डयन बंद, मूल बंद, ये सारे काम खुद ब खुद होने लगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और मुझे खुद आसान रास्ता ढूंढने की आदत है। तो फिर मिलूँगी कल आपको, तब तक के लिए नमस्कार।